अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये है पहले रोज़े की पहली सहरी। तो सहरी में जो है मैंने बनाने के लिए रखी है खिचड़ी मूंग की दाल की, और बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पर मैं आई तो जेंगो मेरे टांगों के पास आके मेरी टांगों के आसपास घूमने लगा। शायद से इसे कुछ चाहिए, लेकिन अभी तो इसकी बाउल में जो है ना बिस्किट पड़े हुए थे, तो फिर मैंने इसे छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने चाय जो है बनने के लिए रख रखी थी। तो चाय में उबाल आने ही वाला था और हल्का हल्का बल्कि आने ही लगा था। तो ये थोड़ी पक रही थी और साथ साथ में बन रही थी हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो इसे जल्दी जल्दी से बनाना था, क्योंकि मैं ना रात को सो गई और फिर मेरी ना एकदम 4 बजे ही आँख खुली है। फिर मैं जल्दी से बना के लेकर आई खिचड़ी, और मेरे हस्बैंड तो सो ही रहे थे। इन्हें मैं कितनी बार उठाया कि उठ जाओ उठ जाओ, उठ ही नहीं रहे उठ ही नहीं रहे। और सबसे बड़ा काम होता है कि उठाना। पहले मम्मी हमें उठाती थी और अब हम इन्हें उठा रहे हैं कि उठ जाओ भाई उठ जाओ, खा लो। फिर देर हो जाती है तो मुझे उठाया क्यों नहीं, और रोज़ा रखना है। तो मेरे पास है ना, हमारे पास कीमा रखा था, तो कीमे के अंदर ही मैंने ना दाल और चावल दोनों डाल दिए। तो उससे हमारी अच्छी सी खिचड़ी बन गई, जिसमें थोड़ी सी ना बढ़िया सी लग रही थी। और उसके बाद में बना के लाई चाय। चाय के साथ खाने के लिए वैसे अंडा तो रखा हुआ था, पर ये मना करने लगे और खाली ब्रेड खाते हुए अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं खजूर ले आई थी। मैंने खजूर खा लो, इससे 2-3 खजूर भी खा ली फिर इन्होंने। और फिर हमारा रोज़ा जो है सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। फिर मैंने जल्दी से ना अपना ब्रश करा और उसके बाद मैंने पढ़ी नमाज़। तो नमाज़ पढ़ के फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। तो यहाँ पर बैठा है मेरा जेंगो मैंगो, इसे दोबारा आ गया। यानी कि मैं काम करती हूँ ना तो तब प्यारा लगता है। ये ऐसे है ना चुपचाप से ना मुझे देखता रहता है। फिर मैंने इनको बाउल में थोड़े से बिस्किट यानी कि 1 स्कूप और डाल दिया। मैंने चलो खा लो। जब नए बिस्किट डालो ना तो फिर और जल्दी से भागते हो। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी मछली रखी है, पर इसे अब हटा दूँगी। और यहाँ पे रखे हैं हमारे छोले वोले जो हम लेकर आए थे। इन्हें मुझे जो है डब्बों में करके रखना है। बर्तन वगैरह धुल चुके थे तो मैं जल्दी से कर देती हूँ। पर अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक हाथ से ना जैसे डब्बों में ये मसाले डालना, दाल चावल ये सब डालना, छोले वगैरह बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैं ट्राई करूँगी तो ट्राईपॉड निकालूंगी अपना और उससे ही शूट करा करूँगी। और ये है 250-250 ग्राम जो दालें लेकर आई थी, तो मैंने इन्हें अलग नहीं करा, इसे एक साथ ही रख दिया। तो इसके मुझे बनाने हैं दही वड़े बनाऊँगी ना, तो वड़े बनाऊँगी इसके। तो और फिर किसी दिन उड़द गोश्त बनाएंगे, दाल मखनी बनाएंगे, बदल बदल के ना अलग अलग रेसिपीज़ बनाएंगे और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और सारे डब्बों में सब कुछ हो गया है। और मैंने चनों का डब्बा जो है चेंज कर दिया था, क्योंकि वो आधे ही भरा था और इसमें बेसन भी करना था, वो तो मैं भूल ही गई थी। तो मैंने इसमें बड़े वाले डब्बे में बेसन कर दिया। तो अब जल्दी से इन डब्बों को बंद करके इनकी जगहों पे रख देती हूँ। और रात के लिए मैंने ना यानी कि अफ्तार के लिए थोड़े से छोले भिगो कर भी रख दिए हैं। और अफ्तारी तक ये भी तैयार हो जाएंगे फूल के। और ये लहसुन जो था मैंने छन्नी में रख दिया, आधा छीलूँगी बाद में और आधा ऐसे ही रख दूँगी बघार वगैरह के लिए जो होता है। और ये रहा हमारा एक कंटेनर, ये ज्वेलरी बॉक्स का कंटेनर था, पर मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर दिया, खाली ही पड़ा था। और इसमें रखेंगे खजूर। तो खजूर एकदम से ना एक थैली से ही चिपक गई थी। और है ना, मैं अगर खुली भी रख देती हूँ ना खजूर, तो फ्रिज में इसकी है ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है खजूरों में से, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं हमेशा बॉक्स में ही करके रखती हूँ। कभी बॉक्स नहीं हुआ और कभी बाई चांस ऐसा होता है तो रख दिया, वरना तो मैं हमेशा डब्बे में कर कर ही रखती हूँ। तो इससे ना थोड़ा सा मैस भी नहीं होता। फ्रिज में बहुत चीज़ें रखी हुई होती है रमज़ानों में, तो वैसे ही माशाल्लाह से फ्रिज फुल और फुल रहता है। तो इस वजह से ही मैंने इसको इसमें रख दिया है। अब इसे ऐसे ही करके ना फ्रिज में रख दूँगी। और दूसरे कंटेनर में यानी कि दूसरा जार जो है वो दस्तरखान वाला, तो वो भी निकाल लूँगी, उसके अंदर दस्तरखान में रखूँगी और ये फ्रिज के अंदर ही सही रहेगा। और ये हो गया है हमारा दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर मैं ना यानी कि वो लाइट्स ढूंढ रही थी जो मेरी पूरे पिछले साल की थी और उससे पिछले साल की थी। तो 2 तो मिल गई थी और 2 मिली मुझे दरवाजे के पीछे, थैला लटक रहा था बहुत ढूंढने के बाद। तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास हो गई हैं लाइटें। तो कम से कम 7-8 लाइटें हैं हमारे पास और इतनी ही काफ़ी हैं। और ये नीली वाली जो है ना, इसमें 2 हैं, एक स्काई ब्लू एक नीले से कलर की। तो ये सब चीज़ें हमें आज है ना लगवानी है मेरे को अपने हस्बैंड से। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, मैंने छोले चढ़ा दिए थे और मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से लेकर आई थी ये वाले बंद। तो ये नारियल वाले बंद थे और लेकर आई थी थोड़ी सी कचरी। और मेरे हस्बैंड ने लिए थे 2 समोसे कीमे वाले
और यहाँ पे अंगूर और यहाँ पे केले वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े का टाइम हो गया और पूरा रोज़ा आराम से हमारा गुजर गया और बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं। पर आज जो है ना इफ्तारी बनाने में थोड़ा लेट हो गया था। मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम करा क्योंकि हम अफ्तार लेने का सामान ही बहुत देर में पहुँचे थे, तो बहुत ही देर हो गई थी। बस फटाफट हमने करा है कि पहला रोज़ा था तो चलो कोई नहीं, लेकिन कल से मुझे ना जल्दी इफ्तारी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये वाले समोसे मेरे हस्बैंड ने लेकर आए थे क्योंकि हमने पकौड़े शकौड़े तो बनाए ही नहीं थे, तो हमने यही वाले समोसे खाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही मुझे तो बढ़िया लगे। तो अब जो मैंने घर में चटनी पीस रखी थी ना उसके साथ मैंने खाया। और मेरे हस्बैंड ने तो कचरी और समोसा सब कुछ तोड़ के और छोलों में डाल के खाया था। और ये मैंने बनाई थी सब्ज़ी बंद गोभी और आलू की, तो एक गोभी रखी हुई थी तो उसमें से आधी बनाई मैंने, कभी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है तरावी पढ़ने के लिए गए हुए हैं और उसके बाद हमें जाना है मार्केट। तो यहाँ पे आटा वाटा भी गूंद के रख दिया है क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेनी थी ना। तो हमारे यहाँ भी है ना लाइटें वगैरह लग गई हैं इस बार, तो बहुत सारी अच्छी सी डेकोरेशन करी है पूरे चौक पर, समझ लीजिए हर गली में आराम से लाइटें लगी हुई, इतनी प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए थे मार्केट। तो यहाँ से ना सब्ज़ी लेनी है पर हमें ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, पूरी मार्केट उठ गई थी। पर फिर भी हमें कुछ कुछ सब्ज़ियाँ तो मिल गई जो हमें, क्योंकि ऐसे बाज़ारों में ना फ्रूट्स जो है ना सस्ते मिल जाते हैं, पर हमें नहीं मिले। पर बस स्ट्रॉबेरी मिली थी जो 20 रुपीज़ का बॉक्स मिला था, और फिर उसके आगे गए तो वो 10 रुपीज़ का दे रहा था, पर उसकी इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं थी। पर फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल ही गई। तो देखिए ये सब चीज़ें मिली हैं, खीरा मिल गया और हमारे स्ट्रॉबेरीज़ मिल गई, और ये छोटे वाले बैगन तो देखेंगे भरवा बैगन बनाएंगे, शिमला मिर्च भी मिल गई और मिल गई हरी मिर्चें और अदरक ली मैंने। और लिए अंगूर तो वहाँ पे थोड़े सस्ते मिल गए थे तो इसलिए ले लिए, पपीता लिया, स्प्रिंग अनियन और गाजर भी ले ली, और ली गोभी। तो मार्केट में थोड़े से 10-15 रुपए का फ़र्क होता है, पर आप है ना एक साथ पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ला सकते हैं। और रमज़ान चल रहे हैं ना तो मैं ज़्यादा जब नीचे भी नहीं जा सकती। और यानी कि आलू वगैरह भी ले लिए थे मैंने, थोड़े ज़्यादा से लिए हैं। और यहाँ बन रही है हमारी चाय फ्राई पैन में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब ऐसा करो चाय बना के ले आओ थोड़ी सी, अगर बना रही हो तो। और ये देखिए 12 बज के पता नहीं कितने मिनट हो रहे हैं, 47 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ चाय बना के, और थोड़ा सा हम खाएंगे बंद और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर सेहरी का टाइम हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर